नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी और गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज एंड पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। दीपावली का पर्व है, दीपोत्सव है। इस बार 2 दिन दीपावली थी, कल भी दीपावली मनी और आज भी दीपावली है। आइए कुछ बातें करते हैं बैंक रिटायरीज के संबंध में। दीपावली के पर्व पर आपको, दीपोत्सव के पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन, वैभव और संपन्नता की कामना करते हैं सभी के लिए और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आप सभी के लिए। साथियों, अभी धरना 23 तारीख में लगा था, 23 अक्टूबर में, और हम नवंबर की पहली तारीख है आज। दिवाली का पर्व है और यह एक बड़ा त्यौहार होता है। करवा चौथ, ओहोई, उससे पूर्व दशहरा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन, भैया दूज आदि अनेक त्योहारों को अपने आगोश में समेटे हुए तो सभी को, और छठ पूजा भी इसी में रहती है। सभी को, इन सभी त्योहारों का शुभकामनाएं। हमने अपने सभी नेताओं से, बैंक पेंशनर्स, रिटायरी नेताओं से एक निवेदन किया था और पत्र भेजा था। आप एक तो सबसे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पत्र भेजा था फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक एग्रीड पेंशनर एक्टिविस्ट गाजियाबाद, डेटेड 29 अक्टूबर 24। ये 29 अगस्त में भेजा था मैंने। आदरणीय बैंक पेंशनर्स नेतागण और साथियों, धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सपरिवार मंगलमय हो। तो ये धनतेरस में था पत्र। हमारे सभी उच्च पायदान पर बैठे हुए नेताओं से मेरी एक छोटी सी विनती है। सर प्लीज़, जैसा कि आपने, हमने और सबने डेटेड 23 अक्टूबर 24 को अथाह समुद्री धरना, व्यापक था जो समुद्र की तरह से, व्यापक धरना, मास गैदरिंग जंतर मंतर पर आयोजित की और उस सबके विजुअल्स, फोटोज, वीडियोज़ को इकट्ठा करके क्वालिटी वाइज सेलेक्ट करके वित्त सचिव, IBA ऑथोरिटीज़ और फाइनेंस मिनिस्टर, MOS फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, मतलब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर कहते हैं उन्हें, CJI चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट आदि को मेमोरेंडम के साथ भेजें और जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। ऐसी हमारी कामना है और हमारी ऐसी आशा है। यह अति आवश्यक है। आगे हमने उन्हें कहा, इसके अतिरिक्त सभी प्रमुख इशूज IBA चेयरमैन, DFS और फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उनके सम्मुख भी रखें। अन्य अथॉरिटीज से भी मिल लें, जिससे भी संभव हो सके मिलें, परंतु इन वित्त सचिव के अतिरिक्त फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से मिलना अत्यंत आवश्यक है। जैसा भी हो, समय और लाइजन बनाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी एक बार समय मांगे, रिक्वेस्ट करें। जहाँ चाह वहाँ रहा। सर जी, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है तो मुंबई, पुणे, नागपुर और रांची में भी बड़े धरने 20 दिन के अंदर लगाए जाने चाहिए, चाहे वहाँ की लोकल यूनिट्स ही लगाए। अपनी समस्याओं के लिए रोना गाना अति आवश्यक है। दिनांक 23/10/2024 के धरने के लिए सभी नेताओं और साथियों को विशेष आभार। धन्यवाद जी। राजेश कुमार त्यागी, 8588988205। ओम सच्ची जनवानी यूट्यूब चैनल, बैंक रिटायर्ड्स इशूज ग्रुप 1, ग्रुप 3 एंड बैंक पेंशनर्स महासंघ एंड अदर ग्रुप्स, जिनमें भी हम एडमिन हैं या ग्रुप में रहते हैं, उन सभी के लिए वैसे है ये, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ। तो मैंने इसमें विशेष रिक्वेस्ट इनसे यही करी कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से ज़रूर मिलें। और मैंने ये बात पहले भी कितनी बार इन्हें नेता हो गई, एक बार प्रधानमंत्री से ले ज़रूर टाइम, जैसे भी हो।
इतने लोगों का प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं, 8 लाख बैंक रिटायरीज का, तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नहीं देंगे ये टाइम, आप ट्राई करेंगे तो मिलेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर से भी पहले भी आप मिल चुके, फिर मिले और उन्हें याद दिलाएं कि भाई नहीं हुआ हमारा इशूज़ को सोल्यूशन। और चीफ जस्टिस से भी एक बार ज़रूर मिले, अपनी बातें रखें, अपने केसेस को बताएं उन्हें, क्योंकि कई सारे हमारे केसेस हैं और जो विजुअल्स 23/10 के थे और फोटोज वीडियोज़ है उनको उनके सामने रखें, बताएं सब चीज़ें, सारा उन्हें बताएं। पेंशन अपडेशन का 35 से और दूसरे चीज़ें सारी डिटेल में समझाएं उन्हें जब आमने सामने मिलेंगे। और इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की जो त्रुटि है और हम लोगों का पैसा लूटा जा रहा है उसको भी बताएं और उसको किस तरह से हमें मिलना चाहिए। और DFS का जो लेटर था 24/2/2012 का और खंडेलवाल कमेटी की, वो सब बातें कहें उन्हें। स्पेशल अलाउंस का मुद्दा अवश्य उठाएं, क्योंकि स्पेशल अलाउंस अगर हल नहीं होता तो 1/11/2012 के बाद के लोगों को पेंशन अपडेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्पेशल अलाउंस इशू 1/11/12 के बाद वालों के लिए, और ग्रेजुएटेड कॉम्पिटिशन का इशू भी उसमें होना चाहिए। और पेंशन जो है अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स्ड एंड विडो डॉटर्स का होल लाइफ पेंशन का इशू, ये सारे इशू हैं। और ये हमने इनसे ये भी आग्रह किया कि भाई CGI से और से भी मिलें, PMFM के अलावा बाकी लोगों से, DFS IBA चेयरमैन से तो मिलना ही है। और इन्होंने कहा था 1 हफ्ते में टाइम मिलेगा DFS से मिलने का, अभी पता नहीं लगा क्या हुआ, और पूछेंगे। दूसरे चुनाव हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, तो मुंबई, पुणे, नागपुर, रांची जैसे शहरों में धरने एक बार लगे, चाहे वहाँ की लोकल यूनिट लगाए। तो हमारा एक ये इशू है। और साथियों, ये इन्हें बताया हमने। अभी एक भी बता दूं, अभी मेरे पास एक वीडियो भी आया था और कुछ लोगों के फ़ोन भी आए थे और वो बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया है कम्यूटेशन पे, और 9 साल 10 महीने के अलावा कोई कटौती नहीं होगी। 9 साल 10 महीने में 1/3 के हिसाब से पेमेंट पूरा हो जाता है और उसके बाद कटना बंद। तो उन्होंने हाई कोर्ट का बताया आंध्र प्रदेश का कि वो विजयवाड़ा के साथियों का था वो केस, कि उसमें जो है फाइनल डिसीजन आ गया कम्यूटेशन पे, पर क्योंकि मुझे सर्कुलर नहीं अभी उसमें नज़र आया, और सर्कुलर सॉरी डिसीजन तो है उसमें, लेकिन वो फाइनल वर्ड में डिसीजन में उसमें वीडियो में जो डाला है किसी ने उसमें पता नहीं लग रहा। पर मैंने उनसे कहा भी इसका वो हमें वो भेजें हाई कोर्ट का पूरा डिसीजन, तो उसमें देख करके आपको बताएंगे। पर अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर के तो बहुत कोर्ट से आए हुए हैं, हाई कोर्ट से। अगर फाइनल ऑर्डर का कहीं से आता है तो फिर वो सबके लिए फ़ायदेमंद है और केस लगेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बैंक पर जाते रहें, पर क्यों रिकवरी तो स्टॉप हो ही रही है उसमें। तो ये था। अच्छा, दूसरे आयुष्मान भारत स्कीम लागू हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने खुद उसका उद्घाटन किया धनतेरस वाले दिन। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल और केरल के लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इसे ऑप्ट नहीं करा। मेरे चाहते हुए भी मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो हम तो ये कहते हैं इन्हें सद्बुद्धि आई इन सरकारों को, और ये भी इसमें ऑप्ट करें। हालांकि अपोजिशन की जो दिल्ली गवर्नमेंट की अपोजिशन के जो MPs हैं वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जा रहे हैं, पर कोर्ट में फिर वही लंबा खींचेगा इशू। तो मैंने लोगों से लिखा भी है कि जानकारी लग रही है कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल और केरल में आयुष्मान भारत योजना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने इसको ऑप्ट ही नहीं किया है। और इस तथ्य को एक बार देख लें, जैसा कि स्वयं PM ने इनॉग्रेशन में इसे स्वीकार करा। तो ये चीज़ें हैं और ये मैंने आपके सम्मुख रखी हैं इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि मैंने पहले पोस्ट वगैरह शेयर आप लोगों को की थी, आपने कुछ लोगों ने देख ली होंगी, जो नहीं देखते पोस्ट वो इसमें करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, और भी कुछ चीज़ें हैं वो आगे बताऊंगा 1-2 दिन में, पर मुख्य बात ये थी दीपावली के समय में। तो साथियों, धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कोई भी सहयोग करने के लिए आप मेरे मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं 8588898204, और कोई भी सहयोग अगर देना चाहे तो मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से आप कोई वित्तीय सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक्स सर। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है।